और देख सकते हैं अभी हम यहाँ खड़े होकर ग्राउंड में ये मैच चल रहा है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये क्रिकेट ग्राउंड का जो पूरा श्रेय जाता है सर को जाता है, अर्जुन सर को जाता है और सर को जाता है, सोनू भैया को जाता है, जो उन बच्चों के लिए इतना अच्छा क्रिकेट ग्राउंड तैयार करके रख दिया है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं उस जगह आया हूँ जिसकी वजह से मेरे चैनल को इतनी उपलब्धि हासिल हुई, महुआ खेड़ा स्टेडियम गाइस। तो ये वही जगह है जहाँ मैंने वीडियो शूट की थी रिंकू भाई के साथ में, और वो वीडियो वायरल हुई, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और सब्सक्राइबर आए। अभी भी वीडियो चल रही है वो। तो आज भैया से मिलना था, रिंकू भैया के जो भाई हैं सोनू भैया, उनसे मिलना था, और उनके कोच सर से भी मिलेंगे, अर्जुन भैया से भी मिलेंगे, फ़कीरा सर से। तो और भी कुछ बातचीत करनी थी, तो क्या क्या है तो आज उनसे मिलते हैं गाइज। और वो स्टेडियम के दोबारा याद ताज़ा करते हैं, आपसे भी दिखाते हैं। आज मैच भी चल रहा है, बच्चों से भी रिव्यू लेंगे कि आज मतलब उस अकेडमी में वो तैयारी कर रहे हैं जिस अकेडमी से रिंकू सिंह ने अपना पूरा जीवन मतलब अपने तैयारी करने में लगाया था। वहाँ पर छोटे से लेके बचपन से लेके वहाँ तैयारी की उन्होंने, और आज जगह पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ से, ये पीछे से आया हूँ मैं, एंट्री गेट है, देख सकते हैं अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल एंड हॉस्टल, ये पूरा यहाँ पे सीन है। तो चलते हैं गाइस अंदर, मिलते हैं। और हमारे साथ सौरभ भाई आए हैं, देखो वो खड़े हुए हैं। हेलो सौरभ भाई, आओ इधर आओ। तो हमारे साथ आए हैं सौरभ भाई, इनकी आप भी चलो, इन्हें टाइम था, संडे का दिन था, तो दिखाते हैं गाइस। ये वो स्टेडियम है। चलो पहले सौरभ भाई से मिलते हैं। हेलो सौरभ भाई, कैसे हो? ये हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे साथ मतलब वर्क करते हैं, ये बजाज में जहाँ हम वर्क करते हैं, तो ये भी करते हैं। तो और आज मैच चल रहा है, देख सकते हैं ट्रॉफियाँ रखी हुई है, देखो ये ट्रॉफी रखी हुई है, देख सकते हैं, सब देख रहे हैं मैच चल रहा है। ये आज फाइनल मैच है, यहाँ पे लीग चल रही थी एक। तो मैंने जब सोनू भैया से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि आज फाइनल मैच है, उसको भी दिखाएंगे आपको। तो पहले उस पर कॉल करते हैं, कहाँ है, तब मिलते हैं गाइस। सोनू भैया से बात हो चुकी है, तो मिलाते हैं उनसे। काफ़ी दिनों बाद उनके पास आना हो रहा है हमारा। हेलो भैया जी, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। आइए, ये हमारे सौरभ भाई हैं, ये है सोनू भैया, जिन्हें आप जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे। हमारे ब्लॉग में भी काफ़ी बार आ चुके हैं। ब्लॉग से पहचान नहीं है इनकी पहचान है रिंकू सिंह के बड़े भैया है। तो कैसे हैं भैया जी? काफ़ी दिनों बाद। और मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था मैं आपसे मिलने की, मैं भैया के साथ जाऊँ, एक कॉफ़ी पीऊँ, बातचीत क्यों, काफ़ी सारी बातचीत करनी थी, और इनसे भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मेरे, जो इनसे पूछने थे मुझे। वो आज मैं दिमाग में नोट करके लाया हूँ। तो गाइस अभी किस चीज़ का मैच चल रहा है? ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था, तो उसका आज फाइनल चल रहा है। अच्छा, ये फाइनल चल रहा है। सहारनपुर और अलीगढ़ की टीम है। अच्छा, अलीगढ़ पहुँच गई उसमें फाइनल में? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। ये ट्रॉफियाँ भी रखी हुई हैं, मैंने आपको दिखाई थी। तो अभी कौन खेल रहा है अभी, मतलब अलीगढ़ की टीम खेल रही है। 68 रन का टारगेट है। अच्छा, कितने ओवर में? 67 पे ऑल आउट कर दिया। 67 पे 20 ओवर का है? नहीं 40 ओवर का। 40 ओवर मतलब 67 रन पे ऑल आउट कर। अरे क्या देख रहे हो गाइस, अलीगढ़ अब इतना मतलब, तो अलीगढ़ की बात ही अलग है भाई। अलीगढ़ से शेर पहुंच गया है तो उसकी तो बात ही अलग होगी। तो अभी रिंकू भैया से बातचीत करते हैं, और अभी हाल इसमें ब्लॉग में आपको अर्जुन सर को भी दिखाऊंगा, फकीरा सर हैं जी, उनसे भी मिलाएंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, एंड कोच सर से भी मिलाएंगे। वैसे आप देख चुके हो मेरे ब्लॉग में, लेकिन आज कुछ नए क्वेश्चन होंगे, और कुछ बच्चों से भी रिव्यू लेंगे। मिल जाएंगे रिव्यू जी, बच्चों से रिव्यू के। आज वो इस स्टेडियम में तैयारी कर रहे हैं, इस अकेडमी से तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से अलीगढ़ का शेर रिंकू सिंह निकला है गाइज, जो भी इंडिया के लिए खेल रहा है। तो मिलते हैं गाइज। तो गाइज अभी यहाँ पे हॉस्टल भी है, जैसे कि हमने दिखाया था, ये रूम बने हुए हैं, इसका हम पहले शूट भी कर चुके हैं। तो भैया के साथ हम अभी ऊपर जा रहे हैं अभी। हेलो ब्रो, कैसे हो? बढ़िया। तो चलते हैं ऊपर, अभी उस जगह चलते हैं जहाँ पे जब रिंकू भैया आते हैं तो जहाँ रुकते हैं वो जगह फिर से दिखाते हैं आपको। वहाँ हम भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे भैया के संग, अर्जुन सर से भी मिलाएंगे, फकीरा सर से। और बताओ सोनू भैया, सब बढ़िया चल रहा है? बस दुआ है आप लोगों की। ये चलते हैं ऊपर से व्यू दिखाते हैं गाइस, कितना प्यारा लगता है। ये देख सकते हैं स्टेडियम का पूरा व्यू, कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस। ये पूरा देख, पहले जब मैं आता था ये बन रहा था, चल रहा था ये। और मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। तो गाइज अभी मैं आपको उनसे मिलाने जा रहा हूँ। अर्जुन सर, फकीरा सर हैं, जो इतनी बड़ी एकेडमी चला रहे हैं, जादौन एकेडमी के नाम से, जो स्टेडियम में। और रिंकू भैया के लिए मतलब काफ़ी इन्होंने किया है, ऐसे रिंकू भैया पे काफ़ी सपोर्ट रहा अर्जुन भैया का।
तो भी उनसे मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। पहले मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाई है और मेरे ब्लॉग में शायद आपने नहीं देखा होगा, तो आज मैं उस हस्ती से मिलाने जा रहा हूँ गाइस, जो बच्चों पे काफ़ी प्यार और स्नेह रहता है इनका, कि आप तैयारी करो, बाकी तो हम देख लेंगे सब। तो सर से पहले तो हाई हेलो करते हैं। तो सर कैसे हैं आप सर? अच्छा। तो अभी यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा, भी हमने बताया था कि अभी सोनू भैया ने बताया था। तो जब रिंकू भैया ने ऐसे तैयारी करने आए थे तो आपने क्या प्रतिभा देखी उनके अंदर, मतलब ये कर सकता है? ऐसा है, मैं पहले अलीगढ़ में अहिल्याबाई स्पोर्ट्स स्टेडियम में था। मेरा स्टेडियम था नहीं उस समय जी। तो मुझे शौक था क्रिकेट खिलाने का वहाँ पे। तो मैं जादव राइडर्स नाम से क्लब चलाता था अपना जी। तो वहाँ स्कूल टूर्नामेंट हुआ था एक। तो ये जवाहर सिंह है, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल जिसमें पढ़ता था वो। तो मैंने उनसे कहा, मुझे जानने वाले थे कि मैंने कहा यार अपने नाम से ये लिख के दे दो, ये बच्चे मेरे स्कूल से हैं तो वो खिला लेंगे। तो एंट्री जब ही दे देते जब कोई स्कूल का प्रिंसिपल लिख के दे देगा हमारे स्कूल में बच्चे हैं। तो मैंने उनसे कहा, बोला यार एक दो बच्चे मेरे खिला लो। कहना मेरी भैया टीम सेट है। नहीं यार देख लो फिर भी। तो उन्होंने रिंकू को भेजा वहाँ पे। ये आया मुझसे कहने लगा, भैया मुझे भेजा है सर ने। मैंने कहा यार तू क्या खेलेगा यार, तू टेनिस से खेलने वाले अच्छा क्या खेल लेगा। अच्छा भैया देख लो आप। तो जब मेरे कोच थे मसूद अमीनी कोच थे, तो मैंने कहा चलो इसे खिला लो देख लो। तो बोले ठीक है डाल लेते हैं। तो उसे बेबन से खिलाया। तो उसने मैंने उसे नीचे भेजा, मेरे 4-5 विकेट गिर गए 30-40 रन पे। मैं हारने का रहा था। वो छठे सामने में भेजा, मैंने देख लिया चलो इसे भी देख लेते। उसने वो मैच में जिताया 40 बॉलों में 70 रन मारी उसने। 40 बॉलों में? हाँ। पहले मैच में रिंकू भैया ने जो असर छोड़ा सर पे कि 40 बॉल में 70 रन, तो मैं जीत गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा तू तो बहुत अच्छा है यार। ये मेरा कोच बोले कि ये से खिलाओ लोग, टेक्निकल बहुत अच्छा है। टेक्निकल मैं नहीं जानता था, मेरे कोच ही जानते टेक्निकल कौन टेक्निकल। मैं तो ये जानता जीतनी चाहिए टीम। मुझे ये नहीं था कौन टेक्निकल कौन है, मुझे जीतनी चाहिए। तो सर ने बताया कि कैसे मुलाकात हुई रिंकू भैया से सर की। तो बस अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आज तो सर रिंकू भैया उस लेवल पर है, तो एक क्वेश्चन और है मेरा कि अब जब उनका सिलेक्शन हो गया, सारे प्लेटफॉर्म पे वो पहुंच गए, तो आपको कैसा लग रहा है? आप मतलब ये बताइए बस। अब इससे मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? पहले अलीगढ़ को ताले के नाम जानते थे, अब लोग रिंकू के नाम से जानने लगे। अब रिंकू के नाम से जानते हैं। एक टाइम था कि ताले के नाम से अलीगढ़ प्रसिद्ध था, लेकिन आज अलीगढ़ प्रसिद्ध है रिंकू सिंह के नाम से। अभी जब अफगानिस्तान खेलने गया था तो मुझसे कहा था भैया बाउंड्री पे जब फील्डिंग रहा था कम से कम 1000-2000 लोग कह रहे थे हम भी अलीगढ़ के। देखो अलीगढ़ से देखने गए थे लोग, वहाँ रहते थे लोग, वो भी हम भी अलीगढ़ के, हम भी अलीगढ़ के। क्या बात है। तो वहाँ पे भी पूरा स्टेडियम अलीगढ़ के नाम से बोल रहा था। तो गाइस अभी हमने मिले सर से, और इसमें अभी ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा पॉडकास्ट को। अभी मिलेंगे और मिलते रहेंगे सर के, आते रहेंगे। सर की कृपा बनी रहे, बस हम पे भी आशीर्वाद बनाई रखिए। ना फिर APL करा रहा है वहाँ सोनू, अभी से तैयारी कर रहा है। जरूर पहले जल्दबाजी करा दिया था, अब कह रहा है भैया अब बहुत अच्छे स्तर से। और रिंकू ने भी कहा कि भैया अच्छे स्तर से कराना तो कराना ही है। अब मुझे टाइम लगा, मैं भी आ जाऊंगा जरूर। और मैं तो आऊंगा ही, मुझे आप बुलाओगे नहीं, मैं फिर भी आ जाऊंगा। नहीं तो सोनू बुलाने वाला है, ये चार्ज है। तो सोनू भैया आप अभी मिलने गए थे रिंकू भैया से, हैं कुछ आपका काम था थोड़ा, है क्योंकि अलीगढ़ में वो आ नहीं पाए थे, थोड़ा बिजी थे। तो मैंने देखा कि आप वहाँ पे आपको भूवी सर से भी मिलना हुआ, भुवनेश्वर कुमार सर से है। तो कैसा फील था? मतलब इतने बड़े प्लेयर, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो, हैं इस लेवल पर उन्होंने अपनी भी छाप छोड़ी, कितने सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। तो क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा लग रहा था भाई उनसे मिलके। दूसरी बार मिला था पहले। अच्छा। पहले एक बार मिल चुका हूँ। हाँ। रूम को लेने गया था तो उनके रूम पे गए थे फ्लैट पर, तब मिले थे। तो गाइस एक और चीज, एक चैनल और है भैया का, रिंकू सिंह ऑफिशियल नाम से, रिंकू सिंह 12। अच्छा, रिंकू सिंह 12 के नाम से भैया ने चैनल बनाया हुआ है। जो रिंकू भैया प्रैक्टिस करते हैं या फिर रिंकू भैया से मिलना होता है या फिर यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस चलती है, ये अकेडमी आप सभी को पता है। मैं थोड़ा और पास से शूट करूँ तो उस सबको भैया शूट करते हैं। उस चैनल को मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसमें। जितना भी मेरी हेल्प हो सकेगी भैया के लिए मैं करूँगा, क्योंकि भैया का आशीर्वाद है मेरे पे। कभी भी भैया की जब भी भैया कॉल करूँ, एक बार में भैया कॉल उठाते हैं कि हाँ अर्पित भाई बताओ कैसे क्या काम है। और मैंने भैया से बोला है कि बस आप डालते रहिए वीडियो, क्योंकि बहुत जल्दी अच्छे लेवल पे चैनल पहुंचेगा आपका, और कंटिन्यू रखिए वीडियो को। जी। अभी भैया के कुछ थोड़ी सेटिंग बाजी करनी है उसमें चैनल में भी, वो करते हैं। और अभी कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी है तो गाइस कॉफ़ी पीते हैं। और एक दो काम हो रहे हैं, वो भी अभी कोच सर से भी मिलाएंगे आपको, उनसे भी मिलाते हैं और बातचीत कर लें। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो गाइस अभी मेरे को एक सर मिले हैं, मतलब जो मैंने अभी मिले तो मैं अभी उनसे मिल नहीं पाया, हमने आपको दिखा नहीं पाए। तो अलीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के एडवाइज़र हैं, मेंबर हैं सर, तो उनसे मिलते हैं कि और जो रिंकू भैया के बारे में पूछते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? पहले
फाइन, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे रिंकू भैया आज इस लेवल पर खेल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से तैयारी की, प्रैक्टिस की और आज इस लेवल पहुंचे हैं, आपसे भी कांटेक्ट रहे होंगे उनके अच्छे खासे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? 2 शब्द बता बोलिए। बिल्कुल, उनका कांटेक्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग रहा है। जो वो जूनियर लेवल क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो उन्हीं की वजह से उनका पैशन को देखते हुए और भी बच्चे मोटिवेट हुए और ये ग्राउंड हम लोग ने एसोसिएशन का जो बनाया है, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ अंडर द एजिस ऑफ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एंड बीसीसीआई, हम लोग की एफिलेटेड यूनिट है यूपीसीए से। और हम लोग ने जितना भी यहाँ यंगस्टर्स को प्रमोट किया है, अंडर 14, 16, आप देख रहे हैं 16 का टूर्नामेंट चल रहा है, और अलीगढ़ प्रीमियर लीग अंडर 19 के साथ कॉम्बिनेशन जो हम लोग है, 23 के बच्चे भी हैं उसमें और सीनियर्स भी हैं। जैसे कि यंग बच्चे जब सीनियर्स के साथ खेलते हैं तो उनका मोटिवेशन अलग होता है, प्रमोशन अलग होता है। हमारा यही कहना है, जो रिंकू सिंह ने मेहनत करी है, अगर सब बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और वैसी मेहनत करेंगे, नेचुरली अलीगढ़ का क्रिकेट और अपलिफ्ट होगा और अपनी कंट्री में, अपने वर्ल्ड में दिखेगा कि हाँ, अलीगढ़ कोई एक प्लेस है जहाँ पे रिंकू सिंह एंड अदर्स जो है नेशन को इंक्लूड करे गए नेशन में, और वो नेशन की टीम से खेलने को तैयार है। इसमें एक लड़का माधव वशिष्ठ है, अभी अंडर 16 का कैप्टन भी रहा है यूपी का, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। 3-4 बच्चे बहुत अच्छे हैं जो आपको आगे अगर मेहनत करते रहे, जस्ट लाइक रिंकू सिंह, मैंने कहा ना रिंकू सिंह मेहनत, नो डाउट बहुत उसने मेहनत करी, अपना जो उसका लगन था, जो उसका पैशन था और जो उसका डेडिकेशन एंड कमिटमेंट था, वो आप लोग को सबको दिख ही रहा है कि वो आज हर फॉर्मेट में सक्सेसफुल है, हर फॉर्मेट में। ओके सर, थैंक यू सर हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू। और सर से मिलकर अच्छा लगा सर। ऐसे ही आप और बच्चों को आगे प्रेरणा देते रहिए सर, और ज़्यादा से ज़्यादा अलीगढ़ में और रिंकू सिंह लेके आइए। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी सर से मिले जो यहाँ क्रिकेट ग्राउंड के और क्रिकेट एसोसिएशन के जो अलीगढ़ के एडवाइजर है, और यहाँ पे भी जैसे बताया सर ने कि अंडर 16 का मैच चल रहा है, इसमें अलीगढ़ और सहारनपुर का मैच है। तो अभी मिलते हैं आपके आगे। तो गाइस अभी कॉफ़ी आ गई है और देख सकते हैं अभी हम यहाँ खड़े होकर ग्राउंड में ये मैच चल रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये क्रिकेट ग्राउंड का जो पूरा श्रेय जाता है सर को, जाता है अर्जुन सर को जाता है, और सर को जाता है, सोनू भैया को जाता है, जो उन बच्चों के लिए इतना अच्छा क्रिकेट ग्राउंड तैयार करके रख दिया है, जहाँ पर अच्छे अच्छे मैच होते हैं। गाइस अलीगढ़ का एक नाम रोशन किया है गाइस सबने। तो गाइस अभी थैंक यू सो मच भैया का चाय, ये इस क्रिकेट ग्राउंड में महुआ खेड़ा स्टेडियम जो रिंकू भैया के नाम से बचते हैं, और भैया के साथ बैठ के चाय पीने का एक अलग ही आनंद, चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी भैया ने बोला चाय तो पीते रहते हैं, आज कॉफ़ी पिलाएंगे आपको, हैं। तो आज भैया से थोड़ी मुलाकात करनी थी और संडे का दिन था और मेरे को यही टाइम मिलता है, और भैया ने कल भी बोल दिया था कि आना अर्पित भाई, और आप जितना बोलते हो ना उससे 100% मेरा मन करता है आने का, पता है आपसे मिलने का। पता है मुझे, टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है ना आपका भी, बस ऐसे ही है भैया, आप कृपा करते रहिए मेरे पे। बिल्कुल भैया। और तो गाइज अभी कॉफ़ी पी लिए और देख सकते हैं कौन जीत गया अब, अलीगढ़ जीत गई। तो गाइज देखो अलीगढ़ 8 विकेट से अलीगढ़ जीत चुकी है। देखो अभी हाथ मिलाने वाले प्रैक्टिस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है जीतने के बाद। सहारनपुर टीम को हरा दिया है हमारी अलीगढ़ टीम ने। और देख सकते हैं गाइज, देखो कितने प्यारे प्यारे डॉग बैठे हैं। तो अभी नीचे चलते हैं गाइज, आइए आओ सौरभ भाई, जीत का जश्न हो रहा है अभी तो गाइज अभी सबसे पहले तो भैया से मिलते हैं, ये यूपी आइए तो आप भी आइए, भैया बोले आइए। तो सर से मिलते हैं, ये कोच हैं, और ये किन के कोच हैं खुद बताएंगे सर, एक बार जरा अपना इंट्रो दे दीजिए। माधव वशिष्ठ जो कि अंडर 16 उत्तर प्रदेश से खेला है और यूपी का कप्तान भी रहा है। जो ये है भैया, ये माधव वशिष्ठ जो यूपी का कैप्टन थे और अंडर 16 में, तो ये सर उनके कोच हैं। और ये भैया भी, ये इनके बड़े भाई हैं, और इन्हें आप जानते हैं। भैया ने बोला अभी ये इनका आना हुआ तो भैया ने बोला एक सूट इनका भी हो जाए। तो गाइस मुझे तो खुशी मिलती है, अब अलीगढ़ की तरफ से जाते हैं। अभी तो अंडर 16 खेलना गाइस, अभी तो आगे आपको रिंकू भैया जैसे पहुंचे ना ऐसे जाना है आपको। और अंडर 16 में इन्होंने एक इनिंग में 266 रन बनाए थे। 266, वाह। एक इनिंग में 80 बनाए थे, एक इनिंग में 66 बनाए, काफी अच्छी 500 रन बनाए इन्होंने पूरे सीजन में अपने में। पूरे सीजन मतलब पूरे सीजन में 500 रन यूपी के ये टॉप स्कोरर है अंडर 16 में। मुझे मतलब सच में खुशी मिली। सर आप आ जाइए, जाइए मतलब यहाँ आपसे मिलना है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं अंडर 16 में जाके, एक नाम रोशन करके आए हैं। और आपका ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी दुआ है छोटे भाइयों की बढ़ते रहिए आगे। तो हमें अच्छा लगा गाइस इनसे मिलके, और ऐसे प्यार देते रहिए ऐसे अलीगढ़ के भाइयों को। और आगे आप इन सर की मेहरबानी जिन्होंने इस ऐसे बच्चों को आगे ट्रेन किया है। ओके, थैंक यू। आप देख सकते हैं
किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है सर ये हमारे, मतलब इनसे तो मैं कई बार मिल चुका हूँ और जितनी बार भी मिल लूँ उतनी बार कम रहता है मेरा। हेलो सर, कैसे? तो जब लास्ट टाइम हम मिले थे, मैं ऐसे लेता हूँ, जब हम लास्ट टाइम मिले थे सर तो हमने बोला था कि जब तक रिंकू भैया खेले नहीं थे, मतलब इंडिया की तरफ से नहीं खेले थे, तो सबसे पहले तो जब मिले थे भैया सर का हाथ दिक्कत कर रहा था, अब तो काफ़ी थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम थी हाथ में। तो अब भैया इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं सारे फॉर्मेट, क्योंकि मैं टेस्ट को ही मानूंगा, टेस्ट में फील्डिंग की है उन्होंने और टेस्ट में जल्दी खेलेंगे भी हैं। तो कैसा लग रहा है सर आपको, एक थोड़ा जल्दी तेजी से बता दीजिए, क्योंकि आवाज़ की माइक नहीं है अभी मेरे पे। बहुत मतलब गर्व की बात है, मुझे तो है ही है, पूरे अलीगढ़ वालों को, पूरे प्रदेश को और इस एकेडमी के बच्चों को जागरूक होने के लिए कि रिंकू भाई खेल सकते हैं अलीगढ़ से और हमारी एकेडमी से, तो और बच्चों को प्रोत्साहन होना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए कि रिंकू भाई इंडिया खेल रहे हैं और टेस्ट मैच में भी चांस मिलना चाहिए, वनडे तो खेल ही लिए हैं वो, तो बहुत खुशी की बात है। मैं एक और बात कहूँगा सर, रिंकू भैया के कोच हैं, अगर जो नए देख रहे हैं उनको बता दूं, और तो लोग जानते हैं मेरे चैनल पर जो है, रिंकू भैया कोच हैं, तो सर ने शुरू से लेके छोटे से लेके एंड तक उनको पूरा कैसे कैसे कोचिंग दी है, ये सर को भली भांति पता है। अगर कभी सर से मिलना भी हो ना, अगर कोचिंग लेनी हो तो आप आ जाइए अकेडमी में, महुआ खेड़ा स्टेडियम आ जाइए, सर मिलेंगे, मतलब आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सर बड़े स्मार्ट लग रहे हैं बहुत अभी। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया हमें, और ऐसे ही बच्चों को ट्रेन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकालिए आप यहाँ से, अलीगढ़ का नाम रोशन कीजिए। है कि और लड़के खेले और भी लड़के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मिलते हैं आपसे हैं। ओके गाइस, तो ये अभी बच्चे अलीगढ़ के जीत के आए हैं, काफ़ी खुशी है। और ये ग्राउंड, ये वही ग्राउंड है जहाँ से हमारी वीडियो पब्लिश हुई, मतलब इतनी अच्छे लेवल पहुँची। भैया से विदा लेते हैं, थैंक यू भैया जी आज हमें टाइम देने के लिए, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। तो मैंने भैया से 2-3 बातें ऐसी, मतलब मुझे काम है भैया से 2-3, बस आप कृपा बनाए दो भैया बस। अरे बिल्कुल यार अर्पित भाई, और आप भैया के चैनल को भी प्यार देना, रिंकू सिंह 12 करके है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आईडी को। और अभी सौरभ भाई भी रेडी हैं चलने के लिए, चलना सौरभ भाई। और मैं फिर से दिखा दूं, ये पूरे स्टेडियम का ये पीछे वाला गेट है, अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल एंड हॉस्टल। मैंने आपको आज जिससे भी दिखा सका मैं मिलाया आपसे, और बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा। कोच सर से भी मिले, सबसे मिले, तो उम्मीद है ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग कम पॉडकास्ट थोड़ा सब कुछ है इसमें, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछो, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आप इंडिया के लिए खेल रहे रिंकू भैया, बस कैसी खुशी है इनको, खुशी तो होगी, सबको खुशी है, पूरे अलीगढ़ खुशी है। क्योंकि कमेंट आते हैं, पता है, मैंने लिखा है उसमें अलीगढ़ की शान, तो लोग कमेंट कहते हैं अलीगढ़ की शान नहीं, यूपी की शान, कोई कहता है पूरे भारत की शान। थोड़ा अच्छा लगता है देख के कमेंट जब आते रहते हैं ना, क्योंकि वीडियो इतनी अच्छी लेवल पर चल रही है। तो गाइस इस वीडियो को प्यार दीजिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में गाइस, और रिंकू भैया के ब्लॉग तो आते ही रहेंगे, बीच में अपने भी हम डालते रहते हैं, उनको भी प्यार देते रहिए। जल्दी हम जा रहे हैं एक अच्छी ट्रिप पे, उसके भी दिखाएंगे गाइस। तो बाय, टाटा।